तो किसान का मन है कि वो अच्छा बीज बोए तो वो अच्छा ही निकलेगा, और बुरा तो बुरा। तो पाप पुण्य यानी अच्छाई बुराई, दो प्रकार के बीज अगर हमारे पास है तो शरीर में हम कौन सा बीज बोएंगे? अच्छाई का, पुण्य का, यही फल मिलेगा हमें। तो इस तरह से इसका प्रतीकात्मक अर्थ निकलता है। अगला दोहा। अगले दोहे में तुलसीदास कहते हैं, मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनक सीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। यहाँ पर मधुर वचन यानी क्या? अच्छे वचन या अच्छी भाषा या अच्छी वाणी, मधुर या मीठी वाणी, अच्छी नहीं मीठी वाणी। तो उससे जात यानी डिफरेंसेस, जात यानी क्या? डिफरेंसेस मिटते हैं। उत्तम जन अभिमान, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये उनके लिए अभिमान की बात है। तनक सीत जलसो मिटे, जैसे दूध उफान। जैसे थोड़ा सा शीतल जल जब हम छिड़कते हैं उबलते हुए दूध पर, तब दूध का उबलना जो है थम जाता है। तो इसका पूरा अर्थ क्या है वो देखेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से घमंडी का घमंड भी मिट जाता है। उत्तम जन अभिमान का अर्थ क्या है? कि जो अच्छे बोल है या मीठे बोल है कि ज्ञानी का अभिमान भी मिटा सकते हैं। कई लोगों को अहंकार होता है ना, घमंड होता है अपने आप पर, उसका अहंकार मिटाने के लिए मधुर वचन, मीठे वचन काम आ जाते हैं। हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे वचनों से क्रोधी का क्रोध भी दूर हो जाता है और बोलने वाले का अभिमान भी दूर हो जाता है। जैसे दूध के उफनते समय उस पर शीतल जल, शीतल यानी क्या? ठंडा जल, ठंडा पानी की कुछ बूंदें दूध के उबाल के ऊपर अगर हम मारेंगे, छीटेंगे, तो वो कम कर देती है। उसी प्रकार मीठे वचन क्रोध को शांत कर देते हैं। तो आपको समझ में आया? मधुर वचन ते जात मिठे, मीठे शब्दों से डिफरेंसेस मिट जाते हैं। और जो घमंडी लोग होते हैं, उत्तम जन यानी क्या? अहंकारी लोग जो होते हैं उनका अहंकार मिट सकता है। उदाहरण के लिए उबलते दूध पर पानी की बूंदें अगर छीटी जाए, पानी के बूंदों की छीट अगर मारी जाए, तो वो जैसे उबलते हुए नीचे चला जाता है, वैसे ही मनुष्य का अभिमान और अहंकार हमारी मीठी भाषा से कम किया जा सकता है। यानी उदाहरण के लिए देखिए कि आपकी माँ आपके किसी बुरे काम पर बहुत ही गुस्सा है, तो आप क्या करते हो? जाकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हो, उसको खूब मस्का लगाते हो। आजकल की आपकी भाषा में कैसे? मस्का लगाना। पर वही दो मीठी बातों से माँ आपकी हर गलती को माफ़ कर देती है। यानी मीठे वचनों से, अच्छी भाषा से हम किसी का भी मन जीत सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बुरा करते जाए और लोगों को मीठी मीठी बातें बोलकर फंसाए, ये इसका अर्थ नहीं है। भाषा में मिठास हो तो हमारे हर काम सहज हो सकते हैं। इसीलिए भाषा में कड़वाहट की जगह जो है, बुराइयों की जगह, अपशब्दों की जगह अच्छे शब्दों का उपयोग करें, और उसकी वजह से अहंकारी का अहंकार टूट सकता है। भेद भाव जो है या डिफरेंसेस जो है वो मिट सकते हैं। ऐसा इसका पूर्ण अर्थ है। और आज के हमारे जीवन में इसका बहुत उपयोग है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर हमें हर प्रकार के लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, तो उनके साथ कैसे पेश आना है ये इससे हम सीख सकते हैं। और कई बार कई लोगों को अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके लिए भी यही उत्तर है
कि जैसे उबलता हुआ दूध पर अगर हम पानी मारेंगे थोड़ा सा तो वो जैसे नीचे चला जाएगा, वैसे अगर उसको मीठे बातों से हम समझा देंगे तो किसी भी क्रोधी व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो जाएगा, है ना। तो अगला दोहा देखेंगे। गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धुरी समान। ये दोहा आपकी नई बुक में नहीं है, फिर भी फॉर नॉलेज हम इसको पढ़ेंगे और अगले क्लास में जो आपके यहाँ दूसरा दोहा आपकी नई बुक में दिया गया है वो दोहा मैं आपको पढ़ाऊँगी। तुलसीदास कहते हैं कि गाय, हाथी, घोड़ा और दूसरे प्रकार के छोटे जवाहरात किसी को अमीर तो बना देते हैं लेकिन सुखी नहीं। सबसे कीमती संतोष धन है, जिसके आगे बाकी सभी धन का कोई मूल्य नहीं है। अभी देखो, गोधन यानी गाय नाम का धन। अब पहले के ज़माने में किसी के भी घर में गाय कितनी है, भैंस कितनी है, कितना दूध है, कितनी खेती है, कितनी जगह है, कितना बड़ा घर है, इससे वो कितना पैसे वाला है वो जान लिया जाता था। अभी गजधन यानी उसके घर में अगर हाथी घोड़ा है तो वो और पैसे वाला व्यक्ति। बाजी यानी घोड़ा। और रतन धन खान, कितने पैसे, कितना बैंक बैलेंस, सब कुछ है। तो ये और यानी हीरे जवाहरात, राजा महाराजाओं के इसमें रहते ना, तो इससे सब व्यक्ति को धनी कहा जाता था, पैसे वाला कहा जाता था। पर जब हम संतोष धन की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, हम जब खुशी आनंद की बात करते हैं, तब ये सब जो धन है वो धूल के समान नज़र आता है। अगर जिस किसी घर में ये सब कुछ है जो ऊपर मैंने अभी बताया, गोधन, गज धन, वाजी धन, रतन धन खान, सब कुछ है, घोड़ा गाड़ी है। आजकल तो हाथी घोड़े तो नहीं है, जिसके घर में मर्सिडीज़ है और क्या क्या BMW है, सब कुछ है, और बैंक बैलेंस है, अच्छे कमाते हैं, बहुत वेल टू डू है। अगर उनके घर में आनंद ही नहीं है, खुशियाँ ही नहीं है, तो ये सारा धन कैसा है उनके लिए? धूल के समान है। यानी क्या? वस्तु है, सब कुछ है, ऐशो आराम है, पर हैप्पीनेस नहीं है, एन्जॉयमेंट नहीं है, जॉय नहीं है। तो उसको वो सभी धन क्या है? धूल के समान है। आज की परिस्थिति कैसी है देख सकते हैं आप। पैसे है, सब कुछ है, सब कुछ है, पर लोगों के लिए जो भी महामारी है उससे हम बच नहीं सकते। तो उसके लिए क्या है? हम अपनी केयर लेना और अपने जो बताया गया है वो सब कुछ करते रहना, अपने आप का ख्याल रखना, यही हमारे हाथ में है। जैसे कि सब कुछ होकर भी नहीं है, तो पैसा सब कुछ नहीं है, खुशियाँ, आनंद, है ना, अपने लोगों के साथ मिलने वाला आनंद ही सब कुछ है। तो इस तरह से ये दोहा, जिसमें गाय, भैंस या हाथी या घोड़ा होते हुए भी कोई सुखी नहीं हो सकता, तो संतोष यानी आनंद भी ज़रूरी है, नहीं तो ये सारा सुख जो है धूल के समान प्रतीत होता है। ये इस दोहे का अर्थ है। आशा है आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे कि हमें इन दोहों के अर्थ को जानना है, समझना है और अपने जीवन में इसको अपनाना है। अगले दोहे अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।